हे गाइस, वेलकम बैक टू के मिनी ब्लॉग। तो शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और इस नवंबर मेरे मामा की शादी थी। तो ये जो फुल ब्लॉग होने वाला है वो मेरे मामा की शादी का होने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि मेरे मामा की शादी में क्या क्या रस्में हुई थी और क्या क्या मैंने मस्ती की। तो शादी के लिए हमने अपनी शॉपिंग पहले से ही शुरू कर चुकी थी और यहाँ पर मैं मॉल गई थी और यहाँ पर मैंने अपने लिए सारा सामान ले लिया था और उसके बाद हम चले जाते हैं अपनी नानी के घर पे। और यहाँ पर हमारा जो घर है नानी का वो पूरी तरह से तैयार हो चुका था। और हमारे यहाँ पर लड़के का जब तिलक होता है तो सबसे पहले रामायण होता है, उसके बाद तिलक होता है। तो यहाँ पर हमारे घर में रामायण ऑलरेडी शुरू हो चुका था और यहाँ पर बैठकर मैंने भी थोड़ी देर रामायण सुनी थी और उन्होंने बहुत ही प्यारा भजन सुनाया था। रामायण समाप्त होने के बाद यहाँ पर मेरी मम्मी मौसी और मेरी मम्मी की मौसी लोग और मामी लोग थी, वो वहाँ पर बैठकर भजन कर रही थी। और यहाँ पर मेरे बड़े मामा हवन होने के बाद आरती कर रहे थे। और ये जो शादी थी वो मेरे खास मामा की थी, तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी अपने मामा की शादी के लिए। और यहाँ पर मैं कुछ दिन पहले ही आ चुकी थी और उसके बाद फिर यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि मैंने काफी सारी रिचुअल्स पहली बार देखी थी। यहाँ पर आरती हो रही थी, आरती में मेरे मामा मामी, मेरी मम्मी, मेरी मौसी और मेरी मम्मी की मौसी और मामी भी आई थी। यहाँ पर आरती होने के बाद हम सारी बहनें मिलकर बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहे थे, हम भजन कर रहे थे, लेकिन हमें कोई भी भजन अच्छे से याद नहीं आ रहा था। और उसके बाद फिर फाइनली तिलक का दिन आ गया था। मामा का तिलक हमारे घर पे ही हो रहा था और यहाँ पर मैं रेडी होके आ चुकी थी और मेरी बहनें भी रेडी हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर मेरे मामा का तिलक पूरा हो चुका था और मेरे मामा का फोटो शूट हो रहा था। और उसके बाद ये रहा मेरे मामा के तिलक का फाइनल लुक। और मैंने अपने मामा के तिलक में ब्लैक साड़ी पहनी थी, आपको कैसी लग रही थी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो तिलक के दूसरे दिन मेरे घर में बहुत सारी रिचुअल्स हुई थी और ये जो रिचुअल थी उसका नाम था मटमंगरा। तो यहाँ पर मेरी बड़ी मामी ने मेरे मामा की शादी का वायन पूजन किया था, तो वही मटमंगरे की पूरी तैयारी कर रही थी। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपके यहाँ पर ये रस्म होती है और इस रस्म को आपके इधर क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर मटमंगरा होने के बाद हम जा रहे थे तारा पूजने। तो यहाँ पर मेरी मम्मी मौसी और बाकी गांव की लेडीज आ चुकी थी जो कि गाना गाते हुए जा रही थी तारा पूजने। तारा पूजने के टाइम पर काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था, तो यहाँ पर हम सब ने अपने फोन की लाइट ऑन कर ली थी। और यहाँ पर मेरी मम्मी जो थी वो सारी रिचुअल्स मेरी मामी को समझा रही थी कि कैसे क्या पर करना है। तो यहाँ पर मेरी मामी ने पूरी रिचुअल अच्छी तरीके से किया था। वैसे मैं यूपी से हूँ तो हमारे इधर ये रस्म जरूर होती है, और आप कहाँ से हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पर अब बारी थी मायन के दिन की, तो यहाँ पर मैं मायन पूजा के लिए रेडी हो चुकी थी और यहाँ पर मेरे मामा मामी पूजा सुन रहे थे। और उसके बाद फिर रात में थी हल्दी मेहंदी की, तो हमने ज्यादा तैयारियां नहीं की थी, लेकिन हम सारी बहनों ने मिलकर अपने मामा के लिए छोटा सा डांस परफॉर्मेंस तैयार किया था। हमारा डांस परफॉर्मेंस देखकर सबको बहुत ही ज्यादा मजा आया था। और अब बारी थी बारात के दिन की, तो यहाँ पर सुबह सुबह मेरे मामा को तेल लग रहा था और यहाँ पर मेरी नानी थी वो मेरे मामा को तेल लगा रही थी, लेकिन मेरे मामा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे क्योंकि वो काफी देर तक ऐसे नहीं बैठ सकते थे। और यहाँ पर हम सारी बहनें मिलकर अपने मामा को तंग कर रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। और आपके मामा के साथ आपका कैसा रिलेशन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या आप भी अपने मामा के साथ मस्ती करते हैं। और फाइनली अब बारी थी बारात निकलने की, तो यहाँ पर बारात निकलने की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर मेरी मामी, मेरी मम्मी की बुआ, मेरी मम्मी और मेरे छोटे वाले मौसा मेरे मामा को रेडी कर रहे थे। और यहाँ पर सब लोग आ चुके थे जो बारात में जाने वाले, और यहाँ पर बैंड वाले भैया भी आ चुके थे। और हम सब काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि हम बहुत ही ज्यादा डांस करेंगे अपने मामा की शादी। बारात की अगली रस्म होने वाली थी कुआं पूजन की, तो यहाँ पर मेरी मामी और मेरे मामा कुआं पूजन करने जा रहे थे। तो यहाँ पर मेरी मामी जो थी वो गुस्सा होकर कुएं के पास बैठने जा रही थी और मेरे मामा उन्हें मना रहे थे, लेकिन यहाँ पर मेरी मामी को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी और उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वो गिर ना। तो फाइनली अब बारात विदा होने वाली थी, तो यहाँ पर मैंने और मेरी बहनों ने जमकर डांस किया था। तो घर से बारात
बारात ऑलरेडी निकल चुकी थी। मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मैं खुद कार में बैठी हुई थी और यहाँ पर हम अपनी मामी के घर पे पहुँच चुके थे बारात लेकर। तो जब तक बारात पहुँच नहीं गई थी तब तक हमने और मेरी बहनों ने जमकर डांस करने के बाद जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमारा बहुत ही अच्छे से वेलकम किया गया था। और अब बारी थी जयमाल की। तो यहाँ पर मेरी प्यारी मामी की एंट्री हो चुकी थी और यहाँ पर मेरी मामी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी दुल्हन की ड्रेस में। तो फाइनली वो मोमेंट आ गया था और यहाँ पर मेरी मामी और मामा का जयमाल हो चुका था और काफ़ी देर तक उनका फ़ोटो शूट हुआ था। जयमाल होने के बाद अब बारी थी फ़ोटो शूट की। तो हमने और मेरी बहनों ने काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाए थे अपने मामा और मामी के साथ और उसके बाद हम खा पी कर चले गए थे अपने घर पर क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी और हम सब वहाँ पर नहीं रुके थे और दूसरे दिन हमें अपनी मामी के वेलकम की तैयारियां भी करनी थी। तो फाइनली यहाँ पर मेरी मामी अपने ससुराल आ चुकी थी। मेरी बड़ी मामी ने अपनी देवरानी यानी कि मेरी छोटी मामी को कार से उतारा था और उनका वेलकम कराया था और फिर उसके बाद मेरे मामा यहाँ पर अपनी पगड़ी बांध रहे थे क्योंकि फोटो शूट हो रहा था। मामी की एंट्री से हम सब काफी ज्यादा खुश थे। तो यहाँ पर मेरी सारी बहनें, मेरी मौसी और बाकी गाँव की लेडीज आ चुकी थी गृह प्रवेश कराने के लिए। मामी के गृह प्रवेश के लिए हमने बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया था लेकिन मैं उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। मामी के वेलकम के बाद अब बारी थी अंगूठी ढूंढने की, रस्म करने की। तो यहाँ पर मेरे मामा मामी अंगूठी ढूंढ रहे थे और मेरे मामा ने 2 बार अंगूठी ढूंढ ली थी लेकिन आखिरी में मेरी मामी ने अंगूठी ढूंढी थी। सो गाइस, यहाँ पर मेरे मामा की शादी का फुल ब्लॉग का एंड हो चुका है। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इसके जो पार्ट है मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स में पोस्ट कर दिए थे तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो गाइस, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।